हेलो बच्चों, आज हम जंतुओं में पोषण के विषय में जानेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास के जीवों को बढ़ते हुए देखा होगा। इनको बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने विभिन्न प्रकार के जीवों को भोजन करते हुए भी देखा होगा। कुछ जीव छोटे छोटे जीव जंतुओं और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और कुछ जीव फूल, पत्ती, घास आदि को खाते हैं। जंतुओं का भोजन ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण प्रक्रिया के दो भाग हैं: खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, अंतःग्रहण, और उसका पाचन। भोजन अंतःग्रहण की विधियाँ। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। टिड्डे में अपने पैने मुखांग द्वारा, मधुमक्खी, तितली लंबी नलिका समान संरचना द्वारा, पक्षियों में चोंच द्वारा, सूक्ष्मजीव अमीबा में पादाभों द्वारा और हाइड्रा में स्पर्शकों द्वारा। मानव में पाचन। मनुष्यों में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग हैं मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा या मल द्वार। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। बच्चों, मनुष्य की मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। आगे के 4 दांत ऊपरी जबड़े के और 4 दांत निचले जबड़े के कृंतक कहलाते हैं, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। 2 दांत ऊपरी जबड़े के और 2 दांत निचले जबड़े के रदनक कहलाते हैं, जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। 4 अग्रचर्वणक और 6 चर्वणक दांत भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं। इस प्रकार मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। दांतों से काटे और चबाए हुए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना और लसलसा बन जाता है। चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है, जिसमें पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पाचक एंजाइम रेनिन दूध को दही में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस दोनों नलिकाओं द्वारा पहुँचता है। रसों में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन कर देते हैं। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और छोटी आंत के अंतिम भाग में पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। अब भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां पर अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लिया जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। गाय, भैंस आदि जल्दी जल्दी घास को निगल कर आमाशय में इकट्ठी कर लेती हैं। आमाशय के इस भाग को रूमेन कहते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसलिए इसे जुगाल कहते हैं। बच्चों, आपने इन जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा हो।
ये जंतु रुमेन से भोजन पुनः मुख में लाते हैं और चबाते रहते हैं। ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट्स कहलाते हैं। इनके भोजन यानी कि घास में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होती है, जिसका पाचन आसानी से नहीं होता। अतः इनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कि जलाशयों में पाया जाता है। इसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पादाब कहते हैं। ये पादाब अमीबा को गति प्रदान करते हैं और भोजन पकड़ने में सहायता देते हैं। जैसे ही कोई सूक्ष्म खाद्य का कण इसकी कोशिका झिल्ली के पास आता है, तो पादाब चारों ओर से विकसित होकर कपनुमा संरचना के अंदर खाने के कण को निगल लेता है और भोजन खाद्यधानी में फंस जाता है। पादाब विलुप्त हो जाते हैं और पाचक रस इस भोजन को पचा देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। हाइड्रा का मुख स्पर्शकों से घिरा हुआ होता है। स्पर्शकों की सहायता से भोजन मुख में अंदर जाता है और विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इस भोजन का पाचन होता है।